स्टूडेंट, मैं मां आशापुरा विद्या संकुल से नीतल गोस्वामी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट है आज का संस्कृत, और जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 साक्षीभूत मनुष्य के आगे के पार्ट हमने किया। अब हम उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें मनुष्य के दो जो कर्तव्य थे उसके बारे में हम पढ़े। इसके बाद है उसका तीसरा कर्तव्य। पर उससे पहले पहला कर्तव्य मैं आपको याद दिला दूं। पहला कर्तव्य उसका कौन सा था कि जो जब भी रोड पे मार्ग पे अगर वो एक्सीडेंट देखता है तो उसे दुख की अनुभूति होनी चाहिए। उसी तरह उसका दूसरा कर्तव्य कौन सा है कि जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसे हॉस्पिटल लेके जाके फिर उसको जो अगर ट्रीटमेंट दिलानी चाहिए, अगर उसे ब्लड की ज़रूरियात हो तो उसे वह भी पूरी करनी चाहिए। फिर उसकी फैमिली वाले हैं उनको बुला लेना चाहिए। अगर उसे पैसों की या किसी भी और चीज़ की ज़रूरत हो तो वह हमें पूरी करनी चाहिए। तो यह था मानवीय का दूसरा कर्तव्य। उसके बाद है आज हम जो उसका तीसरा कर्तव्य है वह उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें सुनीत है वह उसे पूछता है कि तृतीय कार्य किम अस्ति, तीसरा कार्य है वह कौन सा है। यत घटनायाः साक्षी मनुष्य आचरेत, अगर तीसरा कार्य है वह कौन सा है, अगर आदमी है जो मानवीय है वह उसका विटनेस बने तो उससे क्या करना चाहिए। अगर वो उसका मानवीय है कि विटनेस बना तो फिर उससे उसे कुछ सीखना तो चाहिए ना। तो वह जो तीसरा है वह उसके बारे में है, जिसमें पुनीत है वह बताता है कि तृतीय कार्य अस्ति बोध प्राप्ति ही। जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम एक्सीडेंट देखें और फिर भी उससे हम कुछ ना सीखें तो वह तो गलत बात है। तो तृतीय कार्य अस्ति बोध प्राप्ति, हमें बोध प्राप्ति होनी चाहिए। किस चीज़ की कि अगर हमने एक्सीडेंट देखा तो उससे हमें कुछ सीखना चाहिए, ना कि हम बार बार वह ही गलतियाँ करें। उसके बाद है मनुष्येण सदैव बोध प्राप्तये प्रयत्न करणीयो भवति। अब मनुष्य है वह क्या करता है कि हर वक्त है वह बोध की प्राप्ति के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए प्रयत्नशील होता ही है। फिर कहा है कि यदा वयं कस्याचित् दुर्घटनायाः साक्षिणः भवामः तदा कर्तव्यं समाचरन्तः दुःखमनुभवन्तः तस्याः दुर्घटनायाः कश्चित् बोधमपि प्राप्तुम् अहम्। अब यहाँ पे पुनीत ने क्या बोला कि जो मानवीय है उसे बोध की प्राप्ति करनी चाहिए। फिर है जो मानवीय है वह हमेशा ही क्या करता है, बोध प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता ही है। फिर भी कोई मानवीय ऐसे होते हैं कि दुर्घटना के विटनेस तो बनते हैं पर क्या करते हैं कि वह उसका कर्तव्य है वो बजाना भूल जाता है। क्यों कि अगर उसने एक्सीडेंट देखा तो वो ऐसे बोल के चला गया, ठीक है वो हो गया एक्सीडेंट, इसमें हम क्या करें, ऐसा उसे करना चाहिए नहीं। दुख अनुभवने के लिए उसे दुर्घटना से कुछ भी कोई भी बोध है वह सीखना आवश्यक है, उसके वह लायक होना चाहिए। कश्चित बोधम सम लेसन, कुछ उसे सीखना चाहिए बिना कारण। तो अब वो लाइन है वह हम आगे देखते हैं कि क्या कहा कि तदा बिना कारण दुर्घटनाया न भवति, विदाउट कॉज, कोई भी कारण के बिना जो दुर्घटना है वह होती नहीं है। फिर क्या है कि तत्र कस्यचित् जनस्य त्रुटिः कारणं भवति। अब क्या है त्रुटि यानी मिस्टेक, यह जो एक्सीडेंट होता है वह किसके कारण होता है, बिना कारणतः, कोई भी कारण हो, मनुष्य की कोई भी मिस्टेक के कारण वह एक्सीडेंट है वह होता है। उसके बाद है सा त्रुटि ही ज्ञातव्या, जो मानवीय है उसे उसकी त्रुटि है, उसकी जो भूल है वह उसे माननी चाहिए। फिर है तदंतरम तादस्यः त्रुटिमहं न कदापि करिष्यामि बोध अपि प्राप्तव्यम् एव। अब ज्ञातव्य, तो ज्ञातव्य का क्या है, शुड बी नो, उसे जानना चाहिए कि वह उसकी भूल है तो वह बिना कारण, कोई भी कारण के बिना दुर्घटना होती नहीं है, वह उसे मानना ही चाहिए। तदंतरम तादृशं त्रुटिमहं न कदापि करिष्यामि बोधमपि प्राप्तव्यम् एव। उस भूल के कारण, उस त्रुटि के कारण उस व्यक्ति को क्या होना चाहिए, कुछ भी कोई भी लेसन है वह उसे मिलना चाहिए। क्यों कि अगर वो बार बार है वह ही भूल ना करे। जो पुनीत है वह उसे तीसरा जो कार्य है वह बताता है कि मानवीय है वह क्या करता है, उसका एक्सीडेंट होता है
तो उसे इस तरह से बार बार वह ही भूल करनी चाहिए नहीं। उसकी जो त्रुटि है उसे सुधारनी चाहिए, उससे कुछ भी कोई बोध है वह मिलना चाहिए। उसके बाद है सुमित की जो आखिरी लाइन है हमारी कि साधु कथितम भवता। अब क्या है साधु, तो साधु का क्या मीनिंग होगा कि सच में जो यू हैव सेड वेल, तुम्हें जो अच्छी तरह से तुम अच्छी तरह से कहते हो, तुम सच कह रहे हो। क्या कि घटना यहाँ साक्षिणः संत कर्तव्य निर्वहंतो अपि। अब यहाँ पे निर्वहन तो क्या है, कैरिंग आउट। कभी भी जो घटना होती है तो उसके हम विटनेस तो होते हैं, पर क्या करते हैं, अपना जो कर्तव्य है वह हम भूल जाते हैं, उसे हम पूर्ण करते नहीं है। कभी ऐसा होता है पूर्ण करते हैं फिर भी हम उसे हमारे जीवन में उतारते नहीं है। अगर किसी की हमने मदद तो की, उसका एक्सीडेंट हो गया, पर अगर जो हम उसकी मदद करें की तो सही, पर वही भी हम अपने आप पे ही न उतारे तो वह हमारे लिए सही नहीं है। उसके बाद क्या है कि यदि वयं बोधपाठं न प्राप्युं तथा वयं मनुष्याः न स्मः। अब यहाँ पे क्या कहा, अगर यह जो एक्शन हमने देखा उससे हम हमारे जीवन में कोई बोध ना प्राप्त करें तो हम हैं वह किस चीज के लायक नहीं है, हम मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। क्यों, अगर यह जो एक्सीडेंट हमने देखा तो ऐसा ही हम हमारे ही जीवन में उतारेंगे, बिना कुछ देखे चलाए, फिर भी इसी तरह से कहीं पे भी हमारा एक्सीडेंट हो गया तो उससे हमने सावधानी नहीं बरती तो वह सही बात नहीं है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने क्या सीखा कि मानवीय है उनके तीन उनके कर्तव्य हैं, वह कर्तव्य है वह उनके जीवन में उसे उतारना चाहिए, ना कि पत्थर और गाय और पशु पक्षी की तरह हमें हमारे जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए। पत्थर के माफिक कठोर नहीं बनना चाहिए। पत्थर तो है वह निर्जीव वस्तु है तो वह एक ही जगह पे रहेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि फिर क्या था, तो पशु और पक्षी के बारे में बात है, तो पशु और पक्षी क्या करते, जब एक्सीडेंट हुआ तो उन्होंने क्या किया कि उसकी ध्वनि उसकी आवाज के कारण वह दूर भाग जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मनुष्य है उसे अपना जीवन है वो अच्छी तरह से बिताने के लिए अपना कर्तव्य है वो सही तरह से निभाना चाहिए। तो पहला कर्तव्य उसका क्या था कि जो एक्सीडेंट हुआ उसे देख के उसे दुख अनुभव करना था। उसके बाद उसका कर्तव्य कौन सा था, जो एक्सीडेंट हुआ और जिस व्यक्ति का है उसे कहाँ लेके जाना, औषधालय यानी कि हॉस्पिटल लेके जाना। उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करानी। फिर क्या करना, अगर उसे ब्लड की जरूरियात हो, कुछ पैसों की जरूरियात हो, वह भी हमें पूरी करनी चाहिए। उसके बाद उसके फैमिली वाले को बुला के फिर क्या करना चाहिए, जानकारी देनी चाहिए कि यह जो आपका रिलेटिव है उसका एक्सीडेंट हो गया है तो आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। इसी तरह क्या है कि हमारा जो तीसरा कर्तव्य है क्या है कि हमें उस जो एक्सीडेंट हुआ उसको हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए। क्यों, उससे हमें कुछ बोध लेना चाहिए ताकि वह भूल है हम अपने जीवन में ना करें। अगर जो हम वह बोध हमारे जीवन में ना उतारे तो हम भी मनुष्य कहलाने के लायक नहीं हैं। यह चैप्टर है वह आज हम क्लोज करते हैं। आगे के वीडियोस में हम नए चैप्टर के साथ